गजा युद्ध में बड़ा झटका, हमास ने अबू उबैदा समेत कई शीर्ष कमांडरों की मौत की पुष्टि की। सोमालिया को मान्यता देकर विवाद में इजराइल, विपक्ष ने नेतन्याहू पर लगाया मनमानी करने का आरोप। कनाडा का यूक्रेन को 2.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर का आर्थिक पैकेज। जेलेंस्की बोले शांति की उम्मीद बढ़ी है। बांग्लादेश रोहिंग्या कैंप में आग, 25 घर राख, जानहानि की अभी तक कोई खबर नहीं, शरणार्थियों पर संकट बरकरार। मैं हूं मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं उजैर की आवाज। हमास ने अपने सबसे अहम सैन्य चेहरों की मौत की पुष्टि कर दी है। वे नाम जिसे पूरी दुनिया अबू उबैदा के नाम से जानती थी, उसका असली नाम हुदैफा अब्दुल्ला अल कहलूत बताया गया है। 2 साल तक वो इस जंग में हमास की आवाज बनकर दुनिया के सामने खड़ा रहा और अब वह खुद इस लड़ाई की आग में झुलस कर खत्म हो गया है। उसके साथ मोहम्मद सिनवार, जो कस्साम ब्रिगेड्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो भी इस संघर्ष में मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने बेहद कठिन समय में हमास की सेना की कमान संभाली थी। इससे पहले ये भूमिका लंबे समय तक मोहम्मद दईफ के पास थी। इसी सूची में मोहम्मद शबाना का नाम भी शामिल है, जो रफा ब्रिगेड के कमांडर थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह हमास के राजनीतिक प्रमुख याह्या सिनवार के साथ मारे गए हैं। इसके अलावा हकम अल ईसा, जिनकी जिम्मेदारी प्रशिक्षण और सैन्य अकादमियों की निगरानी थी, वे भी नहीं रहे। और रायद असाद, जो हथियार निर्माण और ऑपरेशन के बड़े कमांडर माने जाते थे, वे भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ गए हैं। ये मौतें सिर्फ कुछ नामों का अंत नहीं, बल्कि ये एक ऐसे अध्याय का अंत है जिसे गजा में जारी तबाही के बीच एक नई आग भड़का रही है। इस जंग ने गजा में इंसानियत को रुला दिया है। 71,200 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, अब तक मारे जा चुके हैं और 1,71,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। दुनिया अब भी ऐसी है कि सब देख रही है, सब सुन रही है, लेकिन रोक कौन रहा है? कौन? ये सवाल हवा में गूंज रहा है। इसी बीच इजराइल में भी राजनीतिक भूकंप आया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है और इसके बाद विपक्षी नेता यायार लैपिड ने उनकी जमकर आलोचना की है। लैपिड का कहना है कि यह कोई सरकारी फैसला नहीं था, न सुरक्षा कैबिनेट से अनुमति ली गई थी, बल्कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय का मनमाना कदम था। इस कदम की तुर्की समेत कई अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों ने कड़ी निंदा की है। उनका कहना है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता पर एक सीधा खतरा है। सोमालीलैंड 1991 से खुद को स्वतंत्र